जहर क्या बुलाता है हमको। सो फाइनली इतना वेट करने के बाद मिर्जापुर सीजन 3 का टीजर आ ही गया। अब भले ही ये टीजर छोटा ही क्यों ना हो, पर पूरा भौकाल दे गया। तो यार कई बार टीजर को देखने के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हाथ में लगी हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिरकार टीजर में चल क्या रहा था। तो एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो टीजर की स्टार्टिंग होती है गुड्डू भैया के एक डायलॉग के साथ। जहर क्या बुलाता है हमको। एग्जैक्ट यही डायलॉग जो कि ये फोरशैडो कर रहा है कि गुड्डू पंडित ने मिर्जापुर में अपना दबदबा बना लिया है। अब ये बात तो हम जानते ही हैं कि पूरा मिर्जापुर गुड्डू पंडित से वाकिफ है, वो कौन है और अखंडानंद त्रिपाठी यहाँ क्या काम करता था। मिर्जापुर के लोग उसके वायलेंस से वाकिफ हैं। एंड जब उसने मिर्जापुर की गद्दी एंड मिर्जापुर को टेक ओवर कर लिया तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ के लोगों को ये रियलाइज कराने में कि वहाँ का किंग अब कौन है। नोटिस अब इस सीन को देखो, ये मिर्जापुर का गन्स बनाने वाला गोडाउन है जहाँ गुड्डू और बबलू ने फर्स्ट टाइम गन्स को लोकल्स में बांटा था। एंड यहाँ पर भी बहुत सारे कट्टे पड़े हैं एंड गुड्डू भैया के पास एक छड़ी जिसे उसने अपने कंधे पर रखा है। एंड अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो वो लंगड़ा भी नहीं रहा, मींस वो फुल्ली रिकवर कर चुका है। वैसे यार इस छोटे से टीजर में जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में जो इंसिडेंट हुआ था उसके कई साल बाद के लग रहे हैं। यहाँ पर गुड्डू रिकवर कर गया और वहीं पर अखंडानंद त्रिपाठी भी। एनीवेज गुड्डू अब रेडी है रियल भौकाल मचाने के लिए, जिसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताया था, मैंने एक लीक्स देखा था जिसमें गुड्डू पंडित मिर्जापुर में अखंडानंद त्रिपाठी की एक मूर्ति को तोड़ रहा है। तो वो सीन यहाँ पर हमें दिखाया भी गया है। यहाँ पर नोटिस करो गुड्डू पंडित एक स्टैचू के पास खड़ा है जो कि कालीन भैया का है और अब यहाँ पर वो इसे तोड़ने वाला है। बट यहाँ पर हम लोग एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, इससे पहले वो किसी को मार रहा है क्योंकि इन दोनों ही सीन्स में उसके बॉडी पर खून भी लगा है। हम लोग साइड बाई साइड इस चीज को देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि किसी ने स्टैचू को तोड़ने से रोका होगा और गुड्डू पंडित ने उसको ठोक दिया। अब ऐसे यार मिर्जापुर में गुड्डू पंडित बहुत पहले से रह रहा है तो लोग उसके वायलेंस से वाकिफ भी हैं, बट आई डोंट नो व्हाई लोग उससे पंगा क्यों ले रहे हैं। वैसे यार देखो, अगर गुड्डू पंडित ने मिर्जापुर को टेक ओवर कर लिया है तो वहाँ का पुराना किंग यानी कालीन भैया उसको दोबारा से टेक ओवर करने की कोशिश जरूर करेगा। यहीं पर कालीन भैया के पास एक बैकअप है यानी शरद, जिस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि शरद ने ही कुछ सोच समझ के कालीन भैया को बचाया है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वाली वीडियो में आपको बता रखा है। तो अभी के लिए अगर देखें तो कालीन भैया के पास ज्यादा कोई बड़ा बैकअप नहीं है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मौत मंडरा रही है। बट यही दूसरी तरफ गुड्डू पंडित के पास एक तगड़ा बैकअप है, वो तगड़ा बैकअप है मकबूल। एंड मकबूल उन सभी गुंडों को जानता होगा जो कि पहले कालीन भैया के साथ काम किया करते थे, तो वो इजीली अखंडानंद त्रिपाठी के गुंडों को अपनी तरफ कर लेगा, जिससे गुड्डू पंडित को मिलेगी एक नई टीम। एंड दैट्स व्हाई कालीन भैया के पास अभी कोई खास बैकअप नहीं है। और वैसे भी यार कालीन भैया ने सभी को खो दिया है, बीवी बच्चा बाप सभी को। ही इज अलोन नाउ। देन फिर इसके बाद हम लोग एक और सीन देख सकते हैं जिसमें गोलू एक कार में है, जिसके पीछे वाली सीट पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बैठा हुआ है छोटे त्यागी यानी शत्रुघ्न। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि देखो हाथ में वॉच और शर्ट को फोल्ड करने की स्टाइल उसी की है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मोटा मोटी गोलू और छोटे का लफड़ा खत्म नहीं हुआ। एंड जैसा कि सुनने में आ रहा है कि गोलू अगेंस्ट हो सकती है गुड्डू पंडित के फोर्थ थ्रोन ऑफ मिर्जापुर, तो इसके लिए छोटा त्यागी उसके लिए एक बैकअप का काम कर सकता है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें याद हो लाला की बेटी के साथ गुड्डू का चक्कर चलने लगा था एंड इसी चीज को लेकर वो छोटे त्यागी के पास गई थी और वहाँ खैर अब इससे आगे ना ही सुनो तो अच्छा है। तो यहाँ पर गोलू गुड्डू के लिए कुछ फील कर रही थी एंड गुड्डू उसके लिए कुछ नहीं फील कर रहा था। एंड इसी दौरान अगर तुम्हें याद हो गोलू ने अपने फादर से ये वादा किया था, बड़ी बेटी ना सही लेकिन छोटी बेटी जरूर से मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेगी। बट हाउ, मिर्जापुर की गद्दी पर तो गुड्डू पंडित बैठा है, तो इसी वजह से माइट भी ऐसा हो सकता है गोलू अगेंस्ट हो जाए गुड्डू पंडित के। वैसे यार देखो ये अभी के लिए रूमर्स ही है, इसको सच मत मान लेना, और हाँ ये सच हो भी सकता है। एंड फिर इसके बाद हम लोग देख सकते हैं गुड्डू बीना के साथ कुछ कर रहा है। यार इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे गुड्डू के, पहले कालीन भैया फिर राजा फिर बाबूजी एंड अब गुड्डू पंडित। हो क्या होगा? वेल यहाँ पर जो भी आप लोग सोच रहे हैं वो सोच लो, बट इतना जान लो ये बहुत ही क्लेवर है क्योंकि इसे भी मिर्जापुर की गद्दी का लालच है। एंड ये तो तुम्हें पता ही होगा कि इसका भी एक बच्चा है जिसे ये मिर्जापुर की गद्दी पर बिठाने वाली है, तो गुड्डू भैया इसके चक्कर मत पड़ना। फिर यही अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं एक बार फिर से पॉलिटिकल एंगल। यहाँ पर माधुरी भाभी अब सीएम बन चुकी है एंड यहाँ पर अगर मुन्ना त्रिपाठी रियली में मर चुका है तो अब माधुरी भाभी गुड्डू पंडित से बदला जरूर लेंगी एंड अब यहाँ पर उनके पास पावर्स भी हैं। अब यहाँ पर देखो भले ही गुड्डू पंडित को मिर्जापुर की गद्दी मिल गई हो, लेकिन इसी के साथ साथ उसे काफी मुसीबतें भी मिलने वाली हैं। यहाँ पर कालीन भैया, शरद, माधुरी भाभी एंड चौथा नाम गोलू का भी आ जाता है अगर वो कुर्सी चाहती है तो। ये सभी गुड्डू पंडित के अगेंस्ट हो सकते हैं। चलो गोलू को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, लेकिन ये तीन
कालीन भैया, शरद और माधुरी भाभी ये तो जरूर से बदला लेंगे गुड्डू पंडित से। एंड आई डोंट नो व्हाई, इसलिए मैं बोल रहा था कि पता नहीं गुड्डू पंडित यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं। अब ये तो पता नहीं, लेकिन ये मैं लिख कर देता हूँ, मजा बहुत आने वाला है। एनीवेज, फिर हम इसके बाद देख सकते हैं शरद को। उसके बालों को अगर आप नोटिस करोगे तो वो भी बढ़ चुके हैं, जिससे हमें टाइम के बारे में मालूम पड़ता है कि टाइम बहुत ही निकल चुका है। एंड यहीं पर तुम्हें एक चीज बताता हूँ, शरद को लेकर भी मैंने एक लीक देखा था, बट उस लीक को यहाँ पर मैं आपको बताने नहीं वाला, क्योंकि अगर मैंने उस लीक को यहाँ पर बता दिया तो फिर शो का मजा खराब हो जाएगा। पता नहीं यार, मैंने जब से इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है लीक्स बहुत देखने लगा हूँ, फॉलो कर लो। अब देखो यार, कल ही मैं प्राइम वीडियो का एक अनाउंसमेंट वीडियो देख रहा था जिसमें मिर्जापुर की पूरी टीम आई थी। एंड उसमें मैंने नोटिस किया अली फजल ने बोला था कि कुछ कैरेक्टर्स आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो हाँ यार, जिस तरीके से अपने मुन्ना भैया को गुड बाय बोला गया था, उसी तरीके से शायद किसी मेन कैरेक्टर को भी गुड बाय बोलने वाले हैं। अब पता नहीं यार नए कैरेक्टर कौन आएंगे एंड किसको इस शो से विदा किया जाएगा। सो ये था मिर्जापुर टीजर का एक छोटा सा ब्रेकडाउन वीडियो। आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।